हेलो फ्रेंड्स, शिव ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक नया वीडियो ला रहा हूँ जो कि एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के मोस्टली एमसीक्यूज हमको ज़्यादा नहीं मिलते, कंपाइल फॉर्म में नहीं मिलते। वैसे तो ये वीडियोस है बहुत सारे प्रोग्राम्स, पार्ट प्रोग्राम्स के ऊपर, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए और मोस्टली वीडियोस के लिए नहीं मिलते। तो मैंने ये टोटल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 140+ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कंपाइल किए हैं, जो कि मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूँगा। और आपको इस डिस्क्रिप्शंस लिंक के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट, एक लिंक मिल जाएगी जो कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको फॉलो करिए और आपको इसके PDF भी मिल जाएंगे। ठीक है, चालू करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। अपना नॉलेज दूसरे के साथ भी और मेरा नॉलेज दूसरे के साथ भी शेयर करिए। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। ओके, लेट्स बिगिन विद द लेसन। द फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कैम? तो कैम का मतलब क्या था? हालांकि ये सवाल काफ़ी इजी और मोस्टली आने के चांसेस नहीं है ज़्यादा, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि कैम का मतलब क्या था, क्योंकि बहुत सारे जिनको पता भी नहीं रहता है फुल फॉर्म क्या था, डायरेक्ट सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कैम। कैम का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। अभी व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कैम? तो कैम का डेफिनेशन क्या था कि एक सॉफ्टवेयर है विच इज़ यूज टू कंट्रोल द मशीन, टूल्स एंड रिलेटेड मशीनरीज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फुलफिल। ये एक कंप्यूटर बेस्ड ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हम लोग मशीन्स के कंट्रोल भी कर सकते हैं, मशीन्स के मशीनिंग्स भी कर सकते हैं और काफ़ी प्रेसाइज और एक्यूरेट फॉर्म में कर सकते हैं। दूसरा डेफिनेशन क्या है कि इस असिस्ट इन ऑल ऑपरेशंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंक्लूडिंग प्लानिंग, मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज। अभी प्लानिंग, मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, अभी मशीनिंग्स तो हो गया, कंप्यूटर में आपने प्रोग्राम फिट कर दिया तो ऑटोमेटिकली एक बार प्रोग्राम आपने फिट कर दिया, फिर वो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम बनते जाएगा, मशीनिंग होते जाएगा और लास्ट में प्रोडक्ट जो रहेगा, आउटपुट वो निकलते जाएगा। कैम में ऐसे बहुत सारी सिस्टम है, जैसे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स है, रोबोटिक्स है, ऑटोमेटेड प्लांट्स है। ये सब जो सिस्टम्स आते हैं वो सब किस में आता है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में आता है, जो फुल्ली ऑटोमेटेड प्लांट रहता है। ठीक है, वहाँ से हम लोग को रॉ मटेरियल डालना रहता है और लास्ट में जाके हम लोग को क्या मिल जाता है? आउटपुट प्रोडक्ट मिल जाता है। जो कि अभी तो ऐसा सिस्टम आ गया कि ऑटोमेटिकली वो क्या होता है? पैक्ड हो जाता है, स्टोर हो गया, डायरेक्टली ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल से वो गोडाउन में पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा डेफिनेशन है। तीसरा डेफिनेशन के इट क्रिएट ए फास्टर प्रोडक्शन प्रोसेस एंड कंपोनेंट एंड टूलिंग विद मोर प्रिसाइज डायमेंशन। ये क्या करता है कि फास्टर प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, प्रोडक्शन जो रेट होता है वो क्या होता है? एकदम फास्ट होता है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि इसमें प्रिसाइज हम लोग को जो डायमेंशन हम लोग को मिलता है वो क्या होता है? एकदम प्रिसाइज रहता है, एकदम एक्यूरेट रहता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोगों को क्या मिलता है? प्रॉपर डायमेंशंस और प्रॉपर मशीनिंग्स फैसिलिटीज़ मिलती है। तो ये तीनों ऐसे बहुत सारे अलग अलग बुक में, अलग अलग वेबसाइट पे, अलग अलग जगह पे आप देखोगे कैम के बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशन रहते हैं, कि कुल मिला के सिर्फ एक ही डेफिनेशन रहता है कि हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रॉपर मशीनिंग प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो वही सब चीज़ रहते हैं। नेक्स्ट वन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CAE? CAE का फुल फॉर्म क्या रहता है? तो कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग रहता है। ठीक है, हम लोग को ये सब फुल फॉर्म्स पता होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर एग्जाम में डायरेक्टली फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। हालांकि ये अनप्रिडिक्टेड क्वेश्चन रहता है, सरप्राइज क्वेश्चन रहता है, ज़्यादातर इन लोग ये सब पढ़ते नहीं है, लेकिन जो पूछने वाले रहते हैं उसके लिए ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो हम लोग जितने भी आगे फुल फॉर्म्स आएंगे वो मैं आपको ऑलरेडी बताते जाऊँगा। आपको पता होना चाहिए फुल फॉर्म, ये सबको पता होना चाहिए। कोई भी CEM कर रहा है तो उसको फुल फॉर्म सबके पता होना चाहिए। कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग मतलब जो भी कंप्यूटर के एडेड्स, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जो इंजीनियरिंग रहते हैं, जैसे कि हम लोग का सॉफ्टवेयर रहता है, जैसे कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है, 2D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर रहता है, स्टिमुलेशन सॉफ्टवेयर रहते हैं। ये सब अलग अलग जो सॉफ्टवेयर रहता है उससे जो इंजीनियरिंग, उससे जो हम लोग डिज़ाइंस बनाते हैं, ये सब करते हैं, स्टिमुलेशंस करते हैं, तो वो सब किस में आता है? कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। व्हाट इज़ ऑफ CAE फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CAD? तो CAD सबको पता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, नाउ NC कैन बी डिफाइंड बाय विच एसोसिएशन? अभी अलग अलग एसोसिएशन जब भी बनते हैं तभी अलग अलग अपना डेफिनेशन है। जैसे कि हम लोग ने देखा होगा कि फॉर एन एग्जांपल अगर सब कटिया का प्रोग्राम लोगे या सॉलिड वर्क का प्रोग्राम लोगे तो वो किसने बनाया? तो डेसॉल्ट कंपनी उसने बनाया। तो वो अपने एसोसिएशन, डेसॉल्ट एक एसोसिएशन है या फिर उसकी ओनर कंपनी है जो कि सॉलिड वर्क को एक प्रॉपर डिफाइन करती है कि ये इसमें काम आता है, ये इसमें काम आता है। तो वैसे ही NC और CNC जो रहते हैं वो किसने, कौन से एसोसिएशंस ने डिफ़ाइन करते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस ने उन लोगों को डिफ़ाइन किया है। ये बहुत सारे ऐसे, जैसे ही इंडिया रहते हैं, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग रहते हैं, जो फिर
ऑटोमोबाइल के रिलेटेड नॉर्म्स और वो सब निकालते हैं, ठीक है। तो वैसे बहुत सारे एसोसिएशन इंडियन स्टैंडर्ड रहते हैं, अब हम लोग सबको पता है कि इंडियन स्टैंडर्ड क्या रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनसी एंड सीएनसी। एनसी एंड सीएनसी का फुल फॉर्म सबको पता है। एनसी इज़ व्हाट न्यूमेरिकल कंट्रोल एंड सीएनसी इज़ व्हाट कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल। जो न्यूमेरिकल कंट्रोल में कंप्यूटराइज आ जाता है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल। इसके बारे में हम लोग आगे प्रॉपर डेफिनेशंस हम लोग पढ़ेंगे। विच आर द 3 बेसिक कंपोनेंट ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द एनसी। अभी एनसी को करने के लिए 3 बेसिक कंपोनेंट्स क्या रहते हैं, जैसे कोई भी हम लोग को मशीन रहते हैं उसको हम लोग को चलाने के लिए सबसे पहले क्या आता है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से वो सब होना चाहिए, सेटअप होना चाहिए, मशीन्स होने चाहिए। तो एनसी मशीन्स को चलाने के लिए मेन सेटअप्स क्या थे, तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्टर। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम्स ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब जैसे कि अगर हम लोग को कोई भी प्रोग्राम रन करने के तो हम लोग उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे। अभी जैसे कि फॉर एन एग्जांपल एनसी मशीन को हम लोग रन करने का, तो एनसी मशीन को हम लोग रन कैसे करेंगे, जैसे कि कोई भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन डालेंगे, जैसे कि हम लोग कंप्यूटर में कोई भी हम लोग टाइप करते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन में क्या दिखाता है, अपना जो वर्ड्स है, लेकिन बैकग्राउंड में क्या होता है, वो बाइनरी नंबर्स होते हैं। जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो बाइनरी नंबर्स होते हैं, जैसे कि हमने सी प्रोग्रामिंग देखा है, जावा रहता है, जैसे कि वो सब क्या है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्टर रहता है, इस हिसाब से सॉफ्टवेयर्स काम होते हैं। तो सबसे पहले जो मशीन को चलाने के लिए मुझे कौन सा यूज़ है, जैसे कि टर्निंग है तो टर्निंग के लिए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम डालना पड़ता है। फेसिंग है तो फेसिंग के लिए प्रोग्राम डालना पड़ता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस बोलेंगे। दूसरे मशीन कंट्रोल यूनिट को हम लोग हार्ट ऑफ द एनसी सीएनसी भी बोलेंगे, क्योंकि इसी से क्या होता है, जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन डालते हैं वो यहाँ पे आगे कन्वर्ट होकर मशीन के लैंग्वेज में मशीन को इंस्ट्रक्शन पहुँचाता है। तो ये मेन चीज़ रहता है मशीन कंट्रोल यूनिट। और तीसरा क्या रहता है, मशीन टूल। मशीन टूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि वो जो भी हम लोग को मशीन चाहिए, जैसे मिलिंग मशीन है, टर्निंग मशीन है, फेसिंग मशीन है, तो वो सब चीज़ हम लोग क्या करते हैं, मशीन टूल्स हम लोग को ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। आगे भी जो बी ऑप्शन दिया है, प्रोग्राम बिहेवियर, सर्वो मोटर, टेप रीडर, ये भी यूज़ होती है, ये एनसी मशीन में यूज़ नहीं थे, ये अलग अलग मशीन्स में यूज़ होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे सीएनसी मशीन में रोम भी यूज़ होता है, रैम भी यूज़ होता है, मैग्नेटिक टेप इज़ यूज इन एनसी मशीन्स, ठीक है। लेकिन 3 मेन चीज़ क्या है कि प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मशीन कंट्रोल यूनिट एंड मशीन टूल। नेक्स्ट वन कहते हैं व्हाट इज़ द एडवांटेजेस एनसी। वैसे एनसी के काफ़ी एडवांटेजेस है। मेन तो सबसे पहले क्या आता है कि इसकी जो टूल लाइफ रहती है काफ़ी अच्छी रहती है, लॉन्ग रहती है। एलिमिनेशन ऑफ स्पेशल जिग्स एंड फिक्सर, वो जो हम लोग को लेथ और सीएनसी में या मिलिंग या ड्रिलिंग जो करते हैं उसके लिए हम लोग को एक्स्ट्रा जिग्स और फिक्सचर्स लगाने पड़ते हैं वर्क पीस को होल्ड करने के लिए, तो वो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। इसमें इनबिल्ट जिग्स और फिक्सचर्स रहते हैं। दूसरा रिड्यूस लीड टाइम, जो टाइमिंग रहता है, ठीक है, वो क्या होता है, कम कर देता है। ऑपरेशन एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा कर लेता है। रिड्यूस लेबर कॉस्ट, कम करता है। एक्यूरेट कॉस्टिंग एंड शेड्यूलिंग, ठीक है। इंस्पेक्शन टाइम भी कम करता है। इंस्पेक्शंस एक्यूरेसी होती है इसलिए इंस्पेक्शन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, सब कुछ कंप्यूटराइज होता है। लेबर कॉस्ट कम होता है। स्मॉल बैचेस में हम लोग कर सकते हैं, ये मशीन 3 आदमी का 4 आदमी का एक साथ कर सकते हैं। तो ये सब सारे ऊपर एडवांटेजेस हैं। बहुत सारे एडवांटेजेस है जो आपके नेट पे और बुक में भी मिल जाएंगे, लेकिन ये मोस्टली ये 3 एडवांटेजेस है। लेकिन एडवांटेजेस आप पढ़ के रखो, ये काम आएंगे। व्हाट इज़ सीमोस। सीमोस एक नया टर्म है, ये एक टाइप का रैम रहता है जो कि सीएनसी में यूज़ होता है। तो सीमोस इज़ वन टाइप ऑफ रैम, ठीक है। और सीमोस कहाँ पे यूज़ होता है, सीमोस इज़ यूज इन विच टाइप ऑफ मशीन, देन इट इज़ यूज इन व्हाट, सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन में ये यूज़ होता है। नाउ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन क्या रहता है, सीएनसी इज़ अ न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन सिस्टम इन विच डेडिकेटेड कंप्यूटर। अभी एनसी मशीन में हम लोग कंप्यूटर अगर डाल देंगे तो वो क्या करेगा, एनसी मशीन में अगर हम लोग कंप्यूटर फिट करेंगे तो वो उस मशीन को हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स बोलेंगे। सीएनसी इज ए कंप्यूटर एसेस प्रोसेस टू कंट्रोल जनरल पर्पस मशीन्स फ्रॉम इंस्ट्रक्शन जनरेटेड बाय द प्रोसेसर एंड स्टोर इन ए मेमोरी सिस्टम। जो भी इंस्ट्रक्शंस रहते हैं या फिर जो भी चीज़ रहता है, जो भी हम लोग मशीन जो भी जनरल कंट्रोल्स रहते हैं, ठीक है, वो सब कौन करता है, कंप्यूटर करता है। वहाँ पे हम लोग को न्यूमेरिकल कंट्रोल में क्या रहता है, कोई कंप्यूटर लगा नहीं रहता है। न्यूमेरिकल कंट्रोल में हम लोग को मशीन में जाके हम लोग को कोडिंग करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर पे बैठे बैठे हम लोग कोडिंग कर सकते हैं। अब बाजू में सीएनसी मशीन अटैच रहता है तो डायरेक्टली वहाँ पे ऑपरेशन चलते रहता है, ठीक है, जो कि काफ़ी यूज़र फ्रेंडली भी रहता है और काफ़ी एक्यूरेसी भी रहता है। दूसरा कि सीएनसी इज़ कंट्रोल द यूज़ ऑफ परमानेंट रेसिडेंट प्रोग्राम कॉल्ड एन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम टू प्रोसेस द कोड इनटू इलेक्ट्रिक पल्स दैट कंट्रोल द मशीन। अभी जो हम लोग जो कोडिंग करते हैं, जो हम लोग कंप्यूटर में जी कोड या एम कोड जो भी डालते हैं हम लोग, वो क्या करता है, मशीन को किस में कन्वर्ट कर, इलेक्ट्रिक पल्स में कंट्रोल करता है। ये सब कहाँ पे होता है, मशीन कंट्रोल यूनिट में होता है, जो कि ये क्या होता है, मशीन
को अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज रहता है। इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करता है तो इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करने से क्या होता है, मशीन अगर सपोज आपने कोडिंग टर्निंग का दिया रहेगा तो इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करके जो मशीन टूल है वो टर्निंग का ऑपरेशन करता है, फेसिंग होगा तो फेसिंग का ऑपरेशन करेगा, ड्रिलिंग होगा तो ड्रिलिंग का ऑपरेशन करेगा, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा वो क्या करेगा, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके इलेक्ट्रिक पल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है CNC के। तो ये तीन के अलावा भी 2-3 डेफिनेशन और है, लेकिन मोस्टली ये सब जो डेफिनेशन का जो एब्स्ट्रैक्ट रहता है वो सेम ही रहता है इसमें, ठीक है। तो एक बार आप डेफिनेशन समझ जाओगे तो आप कोई भी डेफिनेशन होगा तो आप लिख सकते हो उसमें। नेक्स्ट वन, विच मशीन इज़ एबल टू एडिट द प्रोग्राम। ऑब्वियसली अभी NC मशीन में फ़ायदा क्या रहता है, CNC मशीन में क्या फ़ायदा रहता है कि हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम को एडिट कर सकते हैं। NC मशीन में ऐसा नहीं रहता है। NC मशीन में क्या होता है, रीराइट, हम लोग को पूरा प्रोग्राम क्या करना पड़ता है, वापस लिखना पड़ता है, ठीक है। हम लोग एडिट बीच में एडिट नहीं कर सकते। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी प्रोग्राम हम लोग ने डाल दिया, अभी कुछ चेंजेस करने का है तो ऑब्वियसली उसी प्रोग्राम में हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। ये फैसिलिटीज़ किस में दी है, NC CNC मशीन और DNC मशीन में भी ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये DNC मशीन भी आ सकता है आंसर में, तो आप DNC मशीन भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो DNC मशीन में भी ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, CNC और DNC मशीन में दोनों पे ये चीज़ आ सकता है, ओके। तो नेक्स्ट वन, HMC मशीन क्या होता है, HMC मतलब हॉरिजॉन्टल मिलिंग सेंटर, जो हम लोग आगे बढ़ेंगे वो सब क्या है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ CNC। CNC का फीचर्स क्या रहता है, अभी बहुत सारे फीचर्स है कि वो क्या कर सकता है कि ऑलरेडी जो प्रोग्राम रहता है उसको हम लोग एडिट कर सकते हैं, ऑलरेडी हम लोग आगे बढ़ा। दूसरा कि प्रोग्राम को एक्सेलरेट एंड डी एक्सेलरेट भी कर सकता है, एक्सेलरेट द कैलकुलेशन है, डी एक्सेलरेट द कैलकुलेशन। हम लोग प्रोग्राम को जैसे कि मशीन में डालने से, रन होने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले जो स्क्रीन रहता है उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम चला के देखेंगे। तो प्रॉपर उसी टाइम पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने से पहले हम लोग को स्क्रीन में ही दिख जाएगा कि कैसा मशीनिंग हो रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ द मशीन एंड डी एक्सेलरेशन ऑफ मशीनिंग कैसे हो सकता है। डायग्नोसिस भी कर सकते हैं हम लोग उस मशीन को। दूसरा कि प्रोग्राम, वेरियस फॉर्म ऑफ प्रोग्राम इनपुट, हम लोग अलग अलग प्रोग्राम्स इनपुट कर सकते हैं और ये जो प्रोग्राम्स रहते हैं वो उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टोरेज भी कर सकते हैं। दूसरा कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस रहता है, इसके बीच में कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस भी होता है, जैसे कि कंप्यूटर और CNC मशीन में कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस भी हो सकता है, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी कंप्यूटर में हम लोग डाल के, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल यूनिग्राफिक्स सॉफ्टवेयर रहता है या फिर मास्टर कैम रहता है, तो वो डायरेक्टली वो ऐसे सॉफ्टवेयर रहते हैं जो CNC मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। ऑलरेडी ये सब जो ऑपरेशंस रहते हैं वो किस में होते हैं, पहले PC में, जैसे कि मास्टर कैम रहता है या यूनिग्राफिक्स, वो पहले हम लोग इसमें रन करते हैं, ठीक है। और बाद में हम लोग उसका जो पार्ट प्रोग्राम ऑटोमेटिक जनरेट हो गया, बाद में CNC मशीन में हम लोग डालते हैं। प्रोग्राम एडिटिंग हो सकता है, ऑलरेडी मैंने आपको बोला, पोजिशनिंग फीचर्स ऑफ द सेटअप, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DNC। DNC इज़ व्हाट, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। अभी DNC एक्चुअली क्या रहता है, जैसे कि CNC क्या रहता है, CNC में मशीन्स में ऑलरेडी इनबिल्ट कंप्यूटर रहते हैं, लेकिन DNC क्या रहता है, एक मास्टर कंप्यूटर रहता है जो बहुत सारे NC मशीन्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो वो जो कंट्रोलिंग करता है उसमें मेन कंप्यूटर क्या रहता है, मेन एक सर्वर क्या रहता है, कंट्रोलर क्या रहता है, एक मास्टर कंप्यूटर रहता है, ठीक है। तो एक कंप्यूटर बहुत सारे मशीन्स को जो चलाता है उसको हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल बोलते हैं, क्योंकि NC मशीन डायरेक्टली किस पे कनेक्टेड रहता है, कंप्यूटर पे कनेक्ट रहता है। मशीन 1 इज़ कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, मशीन 2 इज़ कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। आप देख सकते हो, सपोज मैंने आपको, सपोज ये मशीन 1 है, ये मशीन 2 है, ये मशीन 3 है और ये बड़ा क्या है, मेरा मास्टर कंप्यूटर है, ठीक है। ये MC1 है, ठीक है, ये MC2 है, ठीक है, ये MC3 है, ये MC3 है, ठीक है। और ये क्या रहता है, मेरा मास्टर कंप्यूटर रहता है, ठीक है, मास्टर कंप्यूटर, ठीक है। तो ये किससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये से कनेक्टेड, ये से कनेक्टेड, ये से कनेक्टेड। तो मेन जो रहता है वो क्या रहता है, मेन कंप्यूटर सर्वर मेन रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट मशीनिंग कंट्रोल, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल हम लोग इसको बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, अ सेट ऑफ NC मशीन दैट इज़ कनेक्टेड टू द मेन कंप्यूटर सिस्टम। ऑलरेडी मैंने आपको ये भी समझाया मैंने, दैट इज़ कनेक्टेड टू द मेन कंप्यूटर सिस्टम टू एस्टेब्लिश अ डायरेक्ट इंटरफेरेंस बिटवीन DNC कंप्यूटर मेमोरी एंड मशीन टू। अभी देखो, एक NC मशीन जो कि किससे डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है, मेन कंप्यूटर सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है, जो कि क्या करता है, कंप्यूटर मेमोरी भी उसमें है, बल्क मेमोरी और मशीन टूल्स भी है। तो ये किस में यूज़ होता है, तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल में यूज़ होता है। नेक्स्ट वन, विच मशीन इज टाइम शेयरिंग द कंट्रोल ऑफ मोर देन वन मशीन बाय कंप्यूटर। अभी देखो, मोर देन वन मशीन क्या बोला है, मोर देन वन मशीन, एक से ज़्यादा मशीन डायरेक्टली मेन कंप्यूटर पे अटैच रहते हैं, उसको हम लोग इसको हम लोग क्या बोलेंगे, DNC मशीन हम लोग इसको बोलेंगे। नेक्स्ट वन,
व्हाट्स विच कंपोनेंट डज डीएनसी मशीन का। तो मेनली क्या रहता है, सबसे पहले कंप्यूटर तो रहेगा, लेकिन इसमें क्या है, मेन सेंट्रल कंप्यूटर रहता है, मेन सेंट्रल कंप्यूटर। इसके बाद कहते हैं बल्क मेमोरी फॉर स्टोरेज ऑफ एनसी प्रोग्राम। पे बहुत सारे एनसी मशीन्स रहेंगे, तो मशीन बहुत सारे एनसी मशीन्स को कंट्रोल करने के लिए क्या रहेंगे, बहुत सारे बल्क मेमोरी, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ बल्क मेमोरी होनी चाहिए। मेमोरी मतलब जो पार्ट प्रोग्राम रहते हैं हर एक अलग अलग मशीन्स पे, भाई बहुत सारे दो से 3 या 4 मशीन्स एक मास्टर कंप्यूटर पे अटैच रहते हैं। तो एक मशीन पे जो मेमोरी होता है वो स्टोर होता है, दूसरे मशीन पे मेमोरी वो स्टोर होता है, तीसरा मशीन में मेमोरी होती है वो स्टोर होता है। तो वो क्या होना चाहिए, बल्क मेमोरी होनी चाहिए टू स्टोर क्या करने के लिए, एनसी प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए। दूसरा टेलीकम्युनिकेशंस रहता है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे पीएलसी यूज़ होता है। पीएलसी कहाँ पे यूज़ होता है, पीएलसी एक ऐसा रहता है जो हार्ड वायर को के रिप्लेसमेंट में, तो वो क्या होता है, टेलीकम्युनिकेशंस लाइन रहता है। और क्या होता है, मशीन टूल्स, ऑब्वियसली मशीन चलाने के लिए मशीन टूल्स हम लोग को चाहिए ही रहेगा, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट वन, which machine mistake a part program were quite often and a program should be rewritten more than 2 times to functionally correctly। रीराइट, इसमें क्या होता है, रीराइट मोर देन 2 टाइम्स। अभी देखो एनसी मशीन में क्या रहता है, सीएनसी मशीन में क्या रहता है कि हम लोग एडिट कर सकते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो प्रोग्राम रहता है, जो प्रोग्राम चल रहा है उसको हम लोग रीराइट तो कर सकते हैं, सॉरी एडिट तो कर सकते हैं। लेकिन एनसी मशीन में क्या रहता है, यहाँ पे क्या बोला, एनसी, सीएनसी, डीएनसी या सीए तो नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। डीएनसी मशीन में एक मास्टर कंप्यूटर रहता है जो एक साथ बहुत सारे, तो डीएनसी में कंप्यूटर है तो हम लोग कंप्यूटर में एडिट कर सकते हैं। एनसी मशीन में भी क्या रहता है, एडिटिंग की फैसिलिटी रहती है। लेकिन रीराइट जो रहता है, जिसमें हम लोग को रीराइट करना रहता है, वो किस में रहता है, सिर्फ एनसी मशीन में ही वो रीराइट का रहता है कि हम लोग उस प्रोग्राम को रीराइट कर सकते हैं, ठीक, एडिट नहीं कर सकते। दूसरा चीज़, द यूज़ ऑफ CD, DVD, पेन ड्राइव हैज़ बीन स्प्रेड वाइडली यूज इन विच मशीन। तो ऑब्वियसली CNC, DNC, अभी जैसे कि कोई कंपनी में क्या रहता है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर जो रहता है वो डिज़ाइन रूम में रहता है, और जो CNC मशीन जो रहता है वो वर्कशॉप में रहता है। तो हम लोग जो भी जैसे कि कोई भी मास्टर कैम, जैसे फॉर एन एग्जांपल मास्टर कैम में एक सॉफ्टवेयर है, तो मास्टर कैम में मैंने क्या किया, सपोज़ ये मैंने पार्ट प्रोग्राम रन किए, यहाँ पे रन किया, और जो पार्ट प्रोग्राम वो मैंने कंप्यूटर में जनरेट कर लिए। अब उस प्रोसेस को मुझे मशीन में लेके जाने के लिए, हालांकि हार्ड वायर या PLC या लैन वायर कनेक्टेड रहता ही है बड़ी बड़ी कंपनी। अगर बाई चांस कोई कंपनी में ऐसी ये सुविधा नहीं है तो क्या करते हैं इन लोग, पेन ड्राइव, मतलब जो स्लॉटेड पेन ड्राइव रहता है, मशीन में भी क्या रहता है, एक स्लॉट दिया रहता है जो कि पेन ड्राइव या फिर CD या फिर जो भी फ्लॉपी या कोई भी हम लोग डाल सकते हैं। तो जो भी कंप्यूटर में जो पार्ट प्रोग्राम बना है उसको रन बोला है कि अगर सपोज़ अपना जो कंप्यूटर रहेगा, अगर सपोज़ कोई वर्कशॉप में क्या रहता है कि जो डिज़ाइन रूम रहती है या डिज़ाइन टूल रूम बोलते हैं जिसको हम लोग, वो क्या रहता है ऊपर रहता है, और जो मशीनिंग है वो वर्कशॉप में नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहता है। तो क्या होता है कि हम लोग जो भी प्रोग्राम्स बनाते हैं, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस या जो भी पार्ट प्रोग्राम बनाते हैं, वो किस में बनाते हैं, हम लोग वो PC में बनाते हैं। तो PC में बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पेन ड्राइव या CD या DVD हम लोग लेके उस CNC, उस जो मशीन, जो भी मशीन रहता है, कौन सा मशीन है यहाँ पे, CNC मशीन जो भी रहता है, उस CNC मशीन्स में हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग स्टोर कर देते हैं। तो उसमें क्या रहता है, हम लोग इसमें क्या करते हैं, स्टोर करते हैं हम लोग इसमें, उस CNC मशीन में हम लोग विद द हेल्प ऑफ CD एंड ड्राइव हम लोग उसमें इंसर्ट कर सकते हैं प्रोग्राम। ओके, द हार्ड वायर कंट्रोल यूनिट इज एलिमिनेटेड इन विच यूनिट। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो भी हार्ड वायर है, पहले क्या मोटे मोटे वायर्स यूज़ होते थे, जो कि बहुत सारे आपने देखा होगा टीवी में या कंपनी में भी देखो, बहुत मोटे मोटे वायर रहते हैं, केबल्स जो रहते बड़े बड़े मशीन्स में यूज़ होते हैं। तो वो किस में एलिमिनेट हो, पहले DNC में वो एलिमिनेट हो जाते कि हैवी ड्यूटी था, क्योंकि एक ही कंप्यूटर से बहुत सारे मशीन्स चलते थे। तो वो उसकी जगह पे कहाँ पे हम लोगों ने PLC का प्रोग्राम किया। तो कौन सी मशीन में उसको एलिमिनेट किया, तो CNC में वैसे कोई वायर होते नहीं है, NC में भी नहीं होते, तो DNC से वो हार्ड वायर एलिमिनेट हो गए, ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VMC का फुल फॉर्म क्या रहता है, वर्टिकल मिलिंग सेंटर रहता है, ठीक है। 2 टाइप के रहते हैं, वर्टिकल मिलिंग सेंटर एंड HMC इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल मिलिंग सेंटर। अगर ये देखो, सपोज ये वर्क टेबल है अपना, ठीक है, यहाँ पे हम लोग का मशीनिंग होगा, ठीक है। जो मशीन टूल रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा। फॉर एन एग्जांपल ये मशीन टूल है और ये सब मशीन यहाँ पे हो रहा है, तो ये जो है वो अपना क्या है, VMC मशीन है, ठीक है। जो कि प्रोग्रामिंग कहाँ से हो रहा है, वर्टिकली हो रहा है। प्रोग्राम कैसे होगा, वर्टिकली होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, VMC मशीन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या रहता है अपना, HMC मतलब हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर। अभी देखो ये सपोज मेरा मशीनिंग का सेटअप है, ठीक है। यहाँ पे मेरा कोई वर्क पीस है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा ये जो है वो टूल है, ठीक है। तो ये जो सेंटर होगा ये क्या है, हॉरिजॉन्टल सेंटर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल मशीनिंग यहाँ से होगा, लेकिन वर्क पीस हम लोग कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो ये क्या हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर होता है,
ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर बोलेंगे इसको। नेक्स्ट वन है विच सिस्टम मेक द टूल टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन रैपिड मोशन। तो फिर अभी ये जो ये क्या रहता है कि पॉइंट फ्रॉम वन पॉइंट, अभी देखो ये जो रहता है, ठीक है, ये सपोज अब मेरा फॉर एन एग्जांपल ये मेरा वर्क पीस है, ठीक है, मुझे यहाँ पे ड्रिल करने का है, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे, बस इसी पॉइंट पे मेरे को अपना मशीनिंग करने का है, ठीक है। तो क्या होगा, पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम ऐसा रहता है सिर्फ यही मशीन पे होगा। जैसे कि ये ए पॉइंट पे ड्रिल हो गया, फिर ऑटोमेटिकली ये मशीन उठ जाएगी, यहाँ से डायरेक्ट उठ के सीधा यहाँ पे आ जाएगी। तो ये रहता है, फिर यहाँ से उठ के डायरेक्टली सीधा कहाँ पे आ जाएगी, सी पोजीशन पे आ जाएगी। तो ये पूरी पोजीशन है, ये सी पोजीशन पे है, फिर यहाँ से डायरेक्टली उठ के कहाँ पे आएगी, ये पोजीशन पे आएगी। और ये कौन सा पोजीशन है, सपोज डी ले लेते हैं इसको, और वापस ये पोजीशन पे उठ के ये मतलब ये ओरिजिन है, ये क्या है 0 0 ओरिजिन पोजीशन है। तो ये सिर्फ क्या है, सिर्फ पर्टिकुलर पॉइंट टू पॉइंट पे ही कॉन्सेंट्रेट होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पे क्या होता है, ये कॉन्सेंट्रेट होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या रहता है, विन विच सिस्टम द टूल विल मूव इन एनी नंबर ऑफ वैलिड एक्सिस साइमल्टेनियसली थ्रू ए स्पेसिफिक पाथ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन और ए सर्कुलर। तो कोई भी स्पेसिफिक पाथ रहता है या सर्कुलर पाथ रहता है, उसको हम लोग क्या है, जैसे कि ये एक वर्क टेबल है, ठीक है। तो ये वर्क टेबल जो रहता है उसमें हम लोग क्या करेंगे, सपोज ये राउंड कलर का स्लॉट मेरे को गिराने का है, ठीक है, ये क्या है, स्लॉट गिराने का है राउंड कलर का, ठीक है। तो क्या करूँगा, ये मेरा मशीनिंग रहेगा, ये क्या रहेगा, ये मेरा मशीनिंग टूल है, और यहाँ से कंटिन्यूसली घूम घूम के यहाँ पे जब तक फिनिश नहीं होता है तब तक ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या होगा, ये कंटिन्यूसली कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं, यहाँ पे कंटिन्यूसली जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, काउंटरिंग सिस्टम भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, काउंटरिंग सिस्टम भी बोलेंगे, उसको कंटिन्यूस पाथ बोलेंगे। कंटिन्यूस पाथ का दूसरा नाम क्या होता है, काउंटरिंग सिस्टम रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का दो सिस्टम होता है। पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम मतलब सिर्फ पर्टिकुलर पॉइंट पे ही वो कॉन्सेंट्रेट करेगा, और कंटिन्यूस सिस्टम में क्या करेगा, आर्क या फिर कर्व हम लोग को करने का, उसमें ही वो पर्टिकुलर मोशन करेगा। विच सिस्टम यूज पोजीशन एंड वेलोसिटी फीडबैक। अभी देखो दो टाइप के सिस्टम्स रहते हैं, जिसमें क्या रहता है, सपोज़ ये मेरा मशीन है, सपोज़ ये इंस्ट्रक्शन, सपोज़ ये मेरा प्रोग्राम सेट है, यहाँ पे प्रोग्रामिंग, जैसे कि ये कंप्यूटर है मेरा सपोज़, ठीक है। कंप्यूटर के बाद क्या रहेगा, एक मशीन कंट्रोल यूनिट आएगा, जो कि ये मशीन कंट्रोल यूनिट है, और बाद में क्या रहेगा, ये मशीन रहेगा ये मेरा, ठीक है। तो ये मशीन है मेरा, ठीक है, ये मशीन है, ये क्या रहता है मेरा मशीन कंट्रोल यूनिट MCU, ठीक है। अभी क्या रहेगा, यहाँ पे कोई फीडबैक नहीं है, ठीक है। तो इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन लूप बोलेंगे। इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन लूप बोलेंगे। अभी देखो यहाँ से अगर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आ रहा है तो मशीन कंट्रोल यूनिट कन्वर्ट करके मशीनिंग टूल चालू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो एरर आएगा वो सिर्फ हम लोग कैसे पता चलेगा, सिर्फ आउटपुट में जो आएगा उसी से हम लोग को एरर पता चलेगा, हम लोग को ऐसे एरर पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, जहाँ पे सिस्टम यूज पोजीशन एंड वेलोसिटी फीडबैक। वेलोसिटी क्या होता है, फीडबैक। तो फीडबैक हम लोग किसको बोलते हैं, सपोज और एक सिस्टम है मेरा, सपोज ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, ये मेरा MCU यूनिट है, मशीन कंट्रोल यूनिट, एंड दिस इज़ व्हाट माय मशीन, ये मेरा मशीन है, ठीक है। अभी इसमें क्या दिया, एक फीडबैक सिस्टम दिया। इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, फीडबैक सिस्टम। ये सिस्टम क्या है मेरा, फीडबैक, ठीक है। ये क्या है मेरा फीडबैक सिस्टम है। तो ये क्या है फीडबैक, मतलब सपोज यहाँ पे कुछ एरर आ गया तो ये क्या करेगा, सीधा ये क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा, जो भी इंस्ट्रक्टर है, जो भी क्या है, जो भी यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उसको सीधा इंस्ट्रक्शन देगा, यहाँ पे जो आपने इनपुट डाला है उसमें क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। तो तुरंत हम लोग को क्या पता चल जाएगा, यहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा। ये कैसे चैनल से होता है, तो फीडबैक। अभी यहाँ पे वेलोसिटी फीडबैक दिया है, तो वेलोसिटी या पोजीशन फीडबैक, जैसे कि ये टूल है तो इसका पोजीशन बराबर नहीं है, तो क्या आएगा, पोजीशन फीडबैक देगा। फिर ये रोटेशन हो रहा है, जैसे कि कोई भी अगर सपोज यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, ये टूल सपोज रोटेट हो रहा है, ठीक है, ये टूल रोटेट हो रहा है तो 1000 RPM है, लेकिन इसकी लिमिट कितनी है, सिर्फ 900 RPM की है। तो ये क्या देगा, 1000 RPM अपने इनपुट दिया, तो ये क्या करेगा, एरर बताएगा। तो एरर बताएगा मतलब क्या है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी फीडबैक, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, वेलोसिटी फीडबैक, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, विच सिस्टम इज पोजीशन एंड वेलोसिटी फीडबैक। फीडबैक कौन यूज़ करता है, तो क्लोज लूप सिस्टम। हम लोग वो जो सिस्टम बताया जहाँ पे फीडबैक रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज लूप सिस्टम बोलेंगे। दूसरा, सीरीज ऑफ कोड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ पार्ट। कोई भी सीरीज रहता है, कोई भी कोडेड पार्ट, इंस्ट्रक्शन पार्ट रहता है, टू व्हाट इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मशीन टूल एंड ऑन ऑफ। मशीन टूल को कंट्रोल करता है और ऑन ऑफ, मशीन के ऑन ऑफ को भी कंट्रोल करता है। तो सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द हार्ट ऑफ CNC। तो ऑलरेडी मैंने आगे बोला है कि मशीन कंट्रोल यूनिट इज द हार्ट ऑफ द CNC।
which unit is decoded and transformed into specific position control and velocity signal. Corrective actions was taken all the compensation required for machining acquired for the calculation. So कौन सा जो मशीनिंग यूनिट रहता है जो कि डिकोड करता है प्रोग्रामिंग मशीन या कंप्यूटराइज मशीन में, ठीक है. अभी मशीन कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सिर्फ जो प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस रहते हैं वो किस में कन्वर्ट करता है, मशीनिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. लेकिन डिकोड कौन करता है, लैंग्वेज को हम लोग डिकोड कौन करते हैं. जैसे कि हम लोग कंप्यूटर में CPU सिस्टम रहता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो यहाँ पे भी सेम क्या रहेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही रहेगा. विच इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ हार्ड वायर रिले कंट्रोल पैनल. ऑलरेडी मैंने आपको बोला है कि जो हार्ड वायर जो है उसको DNC में जो हार्ड वायर यूज़ उसको हम लोग इसमें कि वो उसकी जगह किसने ले लिया है, तो प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोल ने इसकी जगह ले लिया. तो इस किसमें कन्वर्ट होगा, प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोल में ये कन्वर्ट रिप्लेस हार्डवेयर का जगह किसने ले लिया, प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोल ने ले लिया. विच ड्राइव हैज़ लार्ज पावर टू साइज रेशियो एंड प्रोवाइड स्टेप लेस मोशन विद ग्रेटर एक्यूरेसी. कौन सा जो ड्राइव रहता है जो कि क्या रहता है, लार्ज पावर, जिसमें पावर सबसे ज़्यादा रहता है और प्रोवाइड ज़्यादा मोशंस नहीं करता. तो बहुत सारे टाइप के मोशंस है, जैसे इलेक्ट्रिक ड्राइव रहता है जो इलेक्ट्रिक करंट से चलता है, फिर न्यूमेट्रिक ड्राइव रहता है जो एयर से चलता है, फिर हाइड्रोलिक ड्राइव रहता है जो क्या रहता है, ऑयल या वाटर लिक्विड से चलता है, एंड मशीन ड्राइव रहता है. ठीक है, तो इसमें से कौन सा ड्राइव है जो पावर टू साइज रेशो क्या देता है, पावर टू साइज. अगर छोटा सा पावर देंगे हम लोग तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा. तो वो कौन सा है, तो हाइड्रोलिक ड्राइव इज़ अ प्रोवाइडिंग लार्ज पावर टू साइज रेशो, और दूसरा स्टेप लेस मोशन विद ग्रेट एक्यूरेसी. विच ड्राइव यूज़ DC करंट और AC करंट. ऑब्वियसली DC करंट और AC करंट कौन सा ड्राइव यूज़ करेगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक ड्राइव करेगा. ठीक है, न्यूमेट्रिक ड्राइव तो एयर किक्स में कंट्रोल होता है. विच ड्राइव यूज़ एयर एज अ वर्किंग मीडियम. ऑब्वियसली न्यूमेट्रिक ड्राइव यूज एज व्हाट, एयर एज अ वर्किंग. न्यूमेटिक का मतलब भी क्या रहता है, एयर रहता है. ठीक है, द एंटायर एक्सिस इन CNC मशीन इज कंट्रोल बाय व्हाट. जो भी एक्सिस रहता है, अभी टूल का जो एक्सिस रहता है या टूल पे जो रहता है, तो वो कौन कंट्रोल करता है, तो सर्वो मोटर कंट्रोल करता है. ज़्यादातर हम लोग लेथ मशीन में देखा होगा कि जो भी हम लोग का जो टूल मोशन रहता है वो गियर के असेंबली के साथ हम लोग का टूल या चक जो भी रहता है वो हम लोग को कंट्रोल करता है. लेकिन यहाँ पे क्या कंट्रोल होता है, सर्वो मोटर क्या होता है, कंट्रोल करता है सब एक्सिस, X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस, वो सब कौन कंट्रोल करता है, तो सर्वो मोटर. CNC में कौन कंट्रोल करता है, सर्वो मोटर कंट्रोल करता है. विच डिवाइस माउंटेड ऑन ए मशीन टेबल टू मेजर द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्लाइड सच ए स्क्रू मोटर. तो जैसे कि हम लोग ने पहले पढ़ा है कि कोई भी ऑटोमेशन प्रोग्राम रहेगा तो उसमें कोई ना कोई सेंसर्स रहेंगे या ट्रांसड्यूसर्स रहेंगे. ट्रांसड्यूसर इज़ वन टाइप ऑफ व्हाट, सेंसर्स की तरह काम करता है जो कि क्या मापता है, किसी का डिस्प्लेसमेंट मापता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो जो क्या बोला है कि अगर हम लोग को मापने का कौन सा, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्लाइड, किसका, स्क्रू का, या फिर जैसे कि लेथ मशीन में लीड स्क्रू रहता है तो यहाँ पे भी स्क्रू रहता है. ठीक है, और मोटर का जो स्पीड मापते हैं तो वो कौन मापते हैं, तो यहाँ पे कौन होता है, लीनियर ट्रांसड्यूशन. डिस्प्लेसमेंट बोलेगा तो लीनियर ट्रांसफर. कोई एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल मेजरमेंट करने बोलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, रोटरी एनकोडर यूज़ भी कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, विच डिवाइस इज माउंटेड एट द एंड ऑफ द मोटर शाफ्ट और स्क्रू टू मेजर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे यूज़ है. अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोला होगा, ठीक है, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट मतलब जिसको हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, उसमें क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मर आएगा. और अगर कोई भी एंगल मापने का, शाफ्ट या स्क्रू कोई कितने एंगल पे वो घूम रहा है, तो वो किस में यूज़ होगा, रोटरी एनकोडर में. जो ये रोटरी एनकोडर हम लोग डालते हैं ताकि वो अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सके. विच डिवाइस कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज जनरेटेड फ्रॉम ए टैकोमीटर माउंटेड एट एंड ऑफ द. अभी टैकोमीटर क्या है, कभी जैसे कि हम लोग को मोटर की स्पीड जाननी है तो हम लोग टैकोमीटर करके एक डिवाइस आता है, ठीक है, जो कि मोटर की स्पीड बताता है. ठीक है, तो कौन सा डिवाइस कैन बी यूज इन मेजर ऑफ वोल्टेज, कौन सा डिवाइस जो वोल्टेज मेजर करता है. जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वोल्ट मीटर रहता है, एमीटर रहता है. एमीटर मतलब क्या है, करंट को मेजर करता है. वैसे ही यहाँ पे कौन सा माउंटेड है, तो वेलोसिटी फीडबैक डिवाइस जिसको बोलते हैं, जो टैकोमीटर का वेलोसिटी क्या होता है, फीडबैक डिवाइस, जो कि क्या करता है, टैकोमीटर क्या कहते हैं, वेलोसिटी दिखाता है, कितना वेलोसिटी है. ठीक है, तो उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी फीडबैक डिवाइस बोलते हैं. विच टूल इज़ इक्विप्ड दैट रिड्यूस द साइकिल टाइम बाय ऑटोमेटिकली चेंजिंग टूल बिटवीन द कट. तो ऑटोमेटिक टूल चेंजर क्या करता है, जो भी साइकिल टाइम रहता है, ठीक है, अगर सपोज दो टर्निंग मोशंस है. अभी जैसे कि फॉर एन एग्जांपल एक मशीनिंग है, इसमें एक बार मुझे सपोज ड्रिलिंग करने का और एक टाइम मुझे क्या करने का है, फेसिंग करने का है. तो क्या करेगा, ये फेसिंग का ऑपरेशन अगर खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये टूल चेंजर रहता है वो ऑटोमेटिक इस टूल को निकाल के डायरेक्टली ये टूल
इस्तेमाल कर लेगा। तो ये किस में यूज़ होता है, तो ऑटोमेटिक टूल चेंजर में क्या करते हैं, रिड्यूस साइकिल टाइम बाय ऑटो। रिड्यूस साइकिल टाइम मतलब जैसे कि हम लोग लेथ मशीन में क्या करते हैं, एक ऑपरेशन हो जाता है तो बार बार हम लोग क्या करते हैं, मशीन को स्टॉप करते हैं, टूल को चेंज करते हैं, दूसरा नया टूल डालते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे क्या करेगा ऑटोमेटिकली जो भी मशीनिंग है, जैसे टर्निंग हो गया तो टर्निंग के फेसिंग हो गया, फेसिंग के बाद ऑटोमेटिकली फेसिंग वाला टूल निकल जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा टर्निंग वाला। तो मतलब क्या रिड्यूस साइकिल टाइम मतलब दूसरे जो चेंजिंग जो टाइम रहता है टूल का, जो चेंजिंग जो टाइम करते हैं हम लोग उसको रिड्यूस करता है। नेक्स्ट वन, विच टाइप इज़ यूज इन होल्डिंग नंबर ऑफ टूल्स यूजली मोर दैन 30। एक साथ बहुत सारे टूल को होल्ड कर सकते हैं, वो क्या है, ड्रम टाइप टूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत सारे जन चेन टाइप में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन चेन टाइप और ड्रम टाइप में सिर्फ एक ही फ़र्क है, क्या करते हैं, होल्डिंग नंबर ऑफ टूल्स रहता है और होल्डिंग नंबर ऑफ टूल्स नॉट मोर दैन 30। 30 से कम जो रहेगा, अगर 30 से कम रहेगा तो चेन टाइप यूज़ होगा। ऑटोमेटिक टूल चेंजर का ये पार्ट्स है, ड्रम टाइप रहता है, चेन टाइप रहता है, ठीक है। अगर 30 से ज़्यादा रहेगा तो टूल टाइप टूल होल्डर रहेगा, और अगर 30 से कम है, लेस देन 30 रहेगा, तो लेस देन 30 में क्या आएगा, चेन टाइप रहेगा। तो ये जो है ये सब किस में है, ऑटोमेटिक टूल चेंजर के है। अगर 30 से कम रहेगा तो चेन टाइप टूल चेंजर रहेगा, और 30 से ज़्यादा है तो ड्रम टाइप टूल चेंजर रहता है ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट वन, फॉर विच मशीनिंग सेंटर इज ऑफन इक्विप्ड विद 2 और मोर सेपरेट पैलेट दैट कैन बी प्रेजेंट टू ए कटिंग टूल। विच मशीनिंग सेंटर, कौन सा मशीनिंग सेंटर है, इज इक्विप्ड विद 2 और मोर सेपरेट पैलेट। अगर देखो अलग अलग पैलेट है, जैसे कि हम लोग ने VMC मशीन अगर आपने देखा होगा तो सिंगल पैलेट रहता है, जैसे कि ये पैलेट है, पैलेट मतलब वो चीज़ रहता है, ये ऐसा टाइप के पैलेट्स रहते हैं जहाँ पे ये वर्क पीस हम लोग इसको होल्ड कर सकते हैं। तो अलग अलग, जैसे कि 2 पैलेट है, 2 सेपरेटेड पैलेट है, ये अलग अलग सेपरेटेड पैलेट है। तो ऑटोमेटिक पैलेट चेंजर में क्या, जैसे कि यहाँ पे एक मशीनिंग हो रहा है, ठीक है, तो सपोज यहाँ पे एक मशीनिंग हो रहा है, ठीक है, ये मशीनिंग हो जाने के बाद ऑटोमेटिक ये पैलेट क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी फिनिशिंग इक्विपमेंट है, फिनिशिंग वर्क है, वो सब यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक पैलेट चेंजर मतलब ये पैलेट होने के बाद ऑटोमेटिकली दूसरा पैलेट आ जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक पैलेट चेंजर में ये होता है। विद 2 और मोर सेपरेट पैलेट्स कैन बी प्रेजेंट फॉर कटिंग टूल। अलग अलग पैलेट्स जो रहते हैं वो यूज़ होते हैं। The setting tool in advance at a place away from the machine tool or offline in special holder is known as preset tool। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। What is mean by preset tool? Preset tool क्या रहता है, एक सेटिंग ऑफ इट टूल रहता है इन एडवांस एट अ प्लेस अवे फ्रॉम द मशीनिंग टूल। अभी जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, अभी आपका सपोज यहाँ पे ड्रिलिंग मशीन चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्रीसेट टूल, अभी आपको पता है कि ड्रिलिंग के बाद मुझे क्या करने का, सपोज मिलिंग करने का, फॉर एन एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मिलिंग करने का। तो ये क्या, ये प्रीसेट टूल है, मतलब हम लोग ऑलरेडी ये टूल, ये मशीनिंग जब तक हो रहा है तो ऑलरेडी ये मशीन टूल, हम ये मशीन ये मिलिंग का टूल ऑलरेडी हम लोग ने इसको सेट कर दिया, मतलब ऑलरेडी प्री सेट कर दिया है। मशीनिंग होने से पहले जो होने वाले जो सेट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री सेट। तो हम लोग ऑलरेडी ये क्या कर दिया, प्री सेट कर दिया। तो ये क्या बोला है कि टूल इन एडवांस, हम लोग एडवांस में ही उसको क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं अवे फ्रॉम द मशीन टूल और ऑफलाइन इन ए स्पेशल होल्डर। तो ये जो स्पेशल होल्डर रहता है, ठीक है, जिसमें हम लोग टूल ऑलरेडी एडवांस में हम लोग उसको फिट कर देते हैं, या फिर हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं, मतलब हम लोग यूज़ करने वाले हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीसेट टूल बोलते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार आता है। प्रीसेट टूल, क्वालिफाइड टूल, सेमी क्वालिफाइड टूल, आगे आएगा। विच मेमोरी स्पॉट इन ए कंप्यूटर वेयर लेंथ ऑफ द टूल में बी स्टोर। अभी जो लेंथ ऑफ ए टूल है, अगर आप अब अपने मास्टर कैम में आप खोलोगे तो आपको टूल का लेंथ वो सब भी मापते हैं। तो वो टूल का जो लेंथ है वो किस मेमोरी में स्टोर होता है, तो टूल रजिस्टर करके जो रहता है उस मेमोरी, उस पर्टिकुलर टूल में ये सब टूल के जो लेंथ विथ जो रहते हैं वो सब यहाँ पे स्टोर होते हैं। तो विच मेमोरी स्पॉट इन द कंप्यूटर वेयर लेंथ ऑफ ए टूल में भी स्टोर, तो यहाँ पे यूज़ होता है, टूल रजिस्टर में स्टोर होता है। विच टूल फिट इनटू अ लोकेशन ऑन अ मशीन वेयर इट्स कटिंग एज इज एक्यूरेटली पोजीशन विद अ क्लोज लिमिट रिलेटेड टू द स्पेसिफिक डेटा मतलब टूल होल्डर। ओके, ये क्वालिफाइड टूल ऐसे टूल रहते हैं कि जो टूल जो फिट करते हैं ऑन अ लोकेशन ऑफ ए मशीन वेयर इट्स कटिंग एज इज एक्यूरेटली पोजीशन विद इन द क्लोज लिमिट। अभी जैसे कि ये मेरा जॉब है, ठीक है, ये मेरा टूल है, यहाँ पे मेरे को क्या करने का, ये टूल है मेरा। तो ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, 0-0 पोजीशन बोलते हैं हम लोग। तो क्या करेगा, ये कटिंग एज जो रहेगा, इसका जो कटिंग एज रहेगा वो क्या करेगा, एक्यूरेटली पोजीशनिंग कहाँ पे करता है, क्लोजली रिलेटेड टू द स्पेसिफिक। अभी ये स्पेसिफिक डेटम है, जैसे कि 0-0 डेटम है, तो इसको प्रॉपरली एक्यूरेटली पोजीशनिंग करेगा उस टूल को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेटम टूल बोलेंगे, सॉरी क्वालिफाइड टूल बोलेंगे। क्वालिफाइड टूल मतलब
क्लोज लिमिट टू ए स्पेसिफिक डेटा। स्पेसिफिक डेटा मतलब सपोज ये एक्सिस है, फॉर एन एग्जांपल जब ये एक मेरा जॉब है, यहाँ पे एक्सिस बन जाते हैं, सपोज ये क्या हो जाएगा, ये एक्सिस कौन सा रहेगा, 0 0 एक्सिस रहेगा, मतलब जो मेरा टूल है वो यहाँ पे आ जाने चाहिए, ठीक है। तो ये टूल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वालिफाइड टूल बोलेंगे, जो कि 0 0 पोजीशन, मतलब यहाँ से अभी अपनी मशीनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक डेटम पे आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या, उस टूल को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वालिफाइड टूल बोलेंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी सब मैंने डिटेल में अपने पीपीटी में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। अब पीपीटी मेरा देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है पीपीटी, मेरी टेलीग्राम चैनल पे आप जाके फॉलो करो और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो या पीपीटी डाउनलोड कर सकते हो। ऑलरेडी मैं अभी अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में, ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, कुछ किया और कुछ बाकी है, तो वो जल्द से जल्द मैं अपलोड करूँगा। A manufacturing process in which a round material is held in a chuck and rotated while a tool is fed to remove material to create a desired shape। तो कहाँ पे थे, CNC टर्निंग सेंटर में। मशीन राउंड टेबल सिलेंडर, अभी देखो CNC टर्निंग सेंटर में क्या रहता है, राउंड सिलिंड्रिकल मटेरियल हेल्ड इन अ चक। राउंड सिलिंड्रिकल मटेरियल जो रहता है, अगर जैसे कि ये चक है मेरा सपोज, और ये सपोज राउंड सिलिंड्रिकल मटेरियल हेल्ड है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, CNC टर्निंग सेंटर बोलेंगे, CNC टर्निंग सेंटर हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो CNC टर्निंग सेंटर इसको बोलते हैं, ठीक है। हाउ मैनी टूल होल्डर इज़ देयर इन CNC टर्निंग सेंटर, तो 12 से 80 जितना टूल होल्डर हम लोग कर सकते हैं इन CNC टर्निंग सेंटर। नेक्स्ट वन जो फुल फॉर्म ऑफ HMC एंड UMC, तो HMC का फुल फॉर्म क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मिलिंग सेंटर, एंड UMC इज यूनिवर्सल मिलिंग सेंटर, जो कि आगे मैंने ऑलरेडी आपको बताया। व्हाट आर द वेरियस फॉर्म ऑफ प्रोग्राम इनपुट, तो कौन से प्रोग्राम्स इनपुट रहते हैं, जैसे कि आगे हम लोगों ने बताया कि पेन ड्राइव रहता है, DVD रहता है, ये सब रहता है। तो ये क्या रहता है, ये कन्वेंशनल हार्डवायर तो प्रोग्राम इनपुट नहीं है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क हो सकता है, एंड मैग्नेटिक टिप। मैग्नेटिक टिप कहाँ पे यूज़ है, ये दोनों चीज़ फ्लॉपी डिस्क, हम लोग पहले के ज़माने में CD या ऐसे नहीं होती, तो फ्लॉपी होती थी। तो फ्लॉपी भी क्या रहता है, एक टाइप का CD टाइप है, जिसमें मेमोरी स्टोर कर सकते हैं हम लोग, या फिर प्रोग्राम इनपुट स्टोर कर सकते हैं। मैग्नेटिक डिस्क NC प्रोग्रामिंग में ज़्यादा यूज़ होता है, और फ्लॉपी CNC में यूज़ है। जो जूने कंप्यूटर रहते हैं, जो बहुत सारे पुराने कंप्यूटर्स रहते हैं, जो 1990s में, 1991 में, 1999 में जो फ्लॉपी यूज़ होती थी, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क एंड मैग्नेटिक यूज़ क्या होता है, मेमोरी स्टोरेज पार्ट रहता है। RS-232 इज़ वॉट इज़ अ फॉर्म ऑफ वॉट इज़ अ वन फॉर्म ऑफ प्रोग्राम इनपुट। ये क्या होता है, RS-232 एक टाइप का प्रोग्राम इनपुट रहता है, ठीक है। RS-232 इज़ वॉट इस टाइप। RS-232 क्या रहता है, एक टाइप का एक एक्सटर्नल डिवाइस रहता है, जैसे कि कंप्यूटर कैसा रहता है। फॉर एन एग्जांपल हम लोग को, जैसे कि कोई भी बाहर से अगर मेरे को इंस्ट्रक्ट करने का, जो वो प्रोग्राम इनपुट करने का है, तो RS-232 कम्युनिकेशन से एक टाइप का क्या रहता है, एक्सटर्नल पार्ट रहता है, जो जिसमें से हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम्स इनपुट कर सकते हैं। जैसे कि एक्सटर्नल कंप्यूटर रहता है, जिसमें हम लोग मैन्युअली डाटा इनपुट कर सकते हैं, जो मैन्युअली हम लोग क्या करते हैं, डाटा इनपुट कर सकते हैं। ये NC के बाद वाला जो रिवॉल्यूशनरी चेंज हुआ, जैसे कि CNC में फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, DVD, तो वैसे ही तरीके से RS-232 भी एक एक्सटर्नल कम्युनिकेशन डिवाइस रहता है, जिसमें हम लोग मैन्युअली मतलब हम लोग बाहर से हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ CNC, ऑलरेडी आई थिंक रिपीट हुआ है, तो एक बार वापस पढ़ लेते हैं। स्टोरेज ऑफ मोर देन वन पार्ट प्रोग्राम में वेरियस फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स इनपुट, इंटरपोलेशन एंड पोजीशन फीचर्स फॉर द सेटअप, डायग्नोस एंड कटिंग लेंथ कॉम्पेंसेशन, ये सब अलग अलग फीचर्स है। इस बहुत एक से ज़्यादा हम लोग प्रोग्राम इंस्ट्रक्ट इनपुट कर सकते हैं। इंटरपोलेशन एंड पोजीशन एंड फीचर्स ऑफ सेटअप, डायग्निस्ट, हम लोग इस प्रोग्राम को एडिट भी कर सकते हैं, डायग्नोस भी कर सकते हैं। ओके, इन CNC टर्नर एक्स डायरेक्शन इज सिलेक्टेड टू विच डायरेक्शन, अगर जो एक्स डायरेक्शन रहेगा CNC कंट्रोल में जो एक्स डायरेक्शन रहता है, वो क्या इंडिकेट करता है, तो लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफ़र एक्सेस करता है, ठीक है। हम लोग अगर करेंगे तो ये मशीनिंग सेंटर, जैसे कि चक है CNC का, ये सपोज ये चक है, तो यहाँ पे क्या रहता है, एक एरो रहता है, ये एक एरो, ये एक एरो, ये एक एरो और ये एक एरो। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, ये ट्रांसफ़र लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफ़र, तो ये Z एक्सिस रहता है, ये X एक्सिस रहता है, या फिर ये X एक्सिस रहता है, ये Z एक्सिस, मतलब ये X एक्सिस रहता है, ये Z एक्सिस रहता है, ठीक है। तो ये Z नेगेटिव है, ये X पॉजिटिव रहता है, ये Z पॉजिटिव रहेगा, ये X यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। तो ये सब जो एक्सिस है, तो जो X एक्सिस जो रहता है वो क्या करता है, लॉन्गिट्यूडनली ट्रांसफर डायरेक्शंस में यूज़ होता है। यूजली एक्चुअली क्या रहता है कि अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो यूजली मोस्टली मशीनिंग सेंटर में जो CNC सेंटर रहता है, वो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रहता है उसको हम लोग Z एक्सिस ही करते हैं। ये पॉजिटिव रहता है और ये नेगेटिव रहता है, और ऊपर वाले जो डायरेक्शन रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, X एक्सिस मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं। X पॉजिटिव, X नेगेटिव, हम लोग ये चीज़ यूज़ करते हैं। तो ये क्या करता है, X डायरेक्शन क्या करता है, लॉन्गिट्यूडनली ट्रांसफर डायरेक्शंस को इंडिकेट करता है।
नेक्स्ट वन है कि विच आर द फॉलोइंग होल्डिंग डिवाइस फ्रॉम बिलो, कौन से होल्डिंग डिवाइस है। तो इंडेक्सिंग चंक इज़ वन टाइप ऑफ होल्डिंग डिवाइस, ऑटोमेटिक जॉ एंड चक चेंजर वो भी एक टाइप का डिवाइस है। डेडिकेटेड, ऑल ऑफ द अबव इज़ व्हाट वर्क होल्डिंग डिवाइस। तो ये एक सेट ऑफ 50 सेट्स ऑफ MCQs है, ठीक है। तो ये हम लोग ने काफ़ी आई थिंक हाफ ऑफ द पार्ट हम लोग ने ऑलमोस्ट नॉट लेस देन हाफ ऑफ द पार्ट हम लोग ने किया है। नेक्स्ट जो MCQs है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। तो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ओके। और नीचे दिए गए मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसमें से आप इसका PDF भी ले सकते हो। PDF में डायरेक्टली अगर रट्टा मारने चाहोगे तो वो आपके लिए फ़ायदे में नहीं रहेगा, इसलिए मेरा वीडियो देखिए, उसमें मैं ईच एंड एवरी डिटेल्स कौन सा चीज़ क्या एक्सप्लेन कर रहा है वो आपको बराबर समझाऊंगा। समझ के पढ़िए, रट्टा मत मारिए। MCQs है इसलिए ABCD करके रट्टा मत मारिए। ये कैंप बहुत इमर्जिंग लाइन है, बहुत सारे जन इसके ऊपर मास्टर्स एंड PhD कर रहे हैं। तो मेरा वीडियो पूरा देखिए, एंड तक देखिए, समझिए क्या चीज़ क्या बोलना चाहता है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे ऑन माय चैनल, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।